हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सूर्यार्यन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले बार हमने क्लास 12 हिस्ट्री का जो 200 क्वेश्चन का संग्रह किया था, उसमें से पार्ट ए में हमने 100 क्वेश्चन का रिवीजन कराया था और बाकी बचे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है उत्तर के साथ हम लोग इस अंश में, इस भाग में रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 101 प्रश्न से है। पहला प्रश्न होगा, दीन ए इलाही संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर होगा अकबर से। दूसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरा प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। चौथा प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भूमि सुधार व्यवस्था। पांचवा प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? इसका उत्तर होगा जहांगीर। 106, दामिन ई कोह क्या था? तो इसका उत्तर होगा भूभाग। अकबर का संरक्षक कौन था? इसका उत्तर होगा बैरम खान। आठवां प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इसका उत्तर होगा अकबर। नौवां प्रश्न है, दीवान ए अशरफ का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा भूमि विभाग का अध्यक्ष। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? तो इसका उत्तर होगा बदायूनी। अगला है, हम लोग देखते हैं 111वां प्रश्न। तो 111वां प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा अबुल फजल। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। 113वां प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? इसका उत्तर होगा 1582 ईस्वी। 14वां प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका उत्तर होगा बाबर। 15वां प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? इसका उत्तर होगा अकबर। 16वां प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? इसका उत्तर होगा 1562 में। उसके बाद है 17वां प्रश्न, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा बेगम हजरत महल ने। 18वां प्रश्न है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? इसका उत्तर होगा शाहजहां। 19वां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1600 ईस्वी में। 120वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। 21वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर होगा शाहजहां ने। 22वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? इसका उत्तर होगा 1510 ईस्वी में। 23वां प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? इसका उत्तर होगा जिम्मियों से। 124वां प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा अशोक मेहता। 125वां प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई थी तो किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा तात्या टोपे ने। 26वां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से। 27वां प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 128वां प्रश्न है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 129वां प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? इसका उत्तर होगा पुर्तगाली। 30वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा 1855।
31वां प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? इसका उत्तर होगा वास्को डी गामा। 32वां प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर होगा 10 मई को। उसके बाद है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका उत्तर होगा संथाल विद्रोह। 134वां प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर होगा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1853 ईस्वी में। 35वां प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? इसका उत्तर होगा कुंवर सिंह। 36वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर होगा सिद्धू। 37वां प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? इसका उत्तर होगा 1793 में। 38वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1855। 39वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये तो हो गया 1855। उसके बाद 140वां प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा बेगम हजरत महल। 41वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। 42वां प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? इसका उत्तर होगा मार्टिन बर्ड। उसके बाद है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा कुंवर सिंह। 144वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक विद्रोह का कारण 1857 का क्या था? तो इसका उत्तर होगा चर्बी वाली कारतूस। 45वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1869। 46वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? इसका उत्तर होगा अल हिलाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? 48वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम। 149वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1885 में। 50वां प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा 1905 में। 151वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। 52वां प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था किससे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से। 53वां प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा बंगाल में। 54वां प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? इसका उत्तर होगा नव गॉथिक शैली। क्या होगा? नव गॉथिक शैली। अब देखते हैं 155वां क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा 1773 में। 56वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका उत्तर होगा 1928 में। 57वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। 58वां प्रश्न है, व्ययगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर होगा डलहौजी से। 59वां प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो इसका उत्तर होगा 1793 ईस्वी में। 60वां प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बम्बई। उसके बाद है 161वां प्रश्न, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। 62वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा इंडो सार्सेनिक शैली।
63वां प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1773 ईस्वी। 64वां प्रश्न है 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो इसका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 65वां प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। 66वां प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1919। 67वां प्रश्न है दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा गुजरात में। 68वां प्रश्न है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 69वां प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा 1920। 170वां प्रश्न है 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। 71वां प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा 1917। 72वां प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? इसका उत्तर होगा 1910 में। माफ कीजिएगा। 72वां प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1911 में। 73वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1942 में। 174वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? इसका उत्तर होगा गांधी जी ने। 175वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखते हैं 176वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा चंपारण। 77वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1920। 78वां प्रश्न है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 79वां प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। 80वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा 1920। 181वां प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा 1906। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। 83वां प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। 184वां प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो 1947 में बने। इसका उत्तर होगा 1947। 185वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 86वां प्रश्न है काला कानून किसे कहा गया? इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। 87वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सी राजगोपालचारी। 88वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पैसिक लॉरेंस। उसके बाद 89वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका उत्तर होगा 18 जुलाई 1947। 90वां प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 191वां प्रश्न है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा जिन्ना। उसके बाद है 192वां प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर होगा 1905। 93वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा बी आर अम्बेडकर।
194वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? तो संविधान में। 95वां प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इसका उत्तर है 1950 में गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, 96वां प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। 196वां, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो इसका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 197वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 98वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर होगा लियाकत अली। 200वां प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा G.P. लिविदेव। चलिए अगला हम लोग कुछ 2020 में जो परीक्षा हो गई थी उस के फाइनल परीक्षा यानी कि फाइनल एग्ज़ाम का हम लोग MCQ देख लेते हैं जो आए हुए थे और उसके क्या उत्तर हो सकते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा अबुल फजल। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर होगा डिज़रेली। उसके बाद है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1526। चौथा प्रश्न है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? इसका उत्तर होगा एनफील्ड राइफल। उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म। 7वां प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। 8वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा कालपी। उसके बाद है 9वां प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। 10वां प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका उत्तर होगा टोडरमल। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 12वां प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। 13वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा कौटिल्य। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 15वां प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी? तो इसका उत्तर होगा कृष्ण की। 16वां प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1932 में। 17वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। उसके बाद है 18वां प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1885। उसके बाद है 19वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका उत्तर होगा B.D. सावरकर। 20वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? इसका उत्तर होगा मौर्य। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल रज्जाक। 22वां प्रश्न था। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। तो 23वां प्रश्न क्या है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है।
उसके बाद है 24वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर होगा 1757 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो इसका उत्तर होगा संगम वंश। उसके बाद है 26वां प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919। 27वां प्रश्न है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। 28वां प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका उत्तर होगा सिद्धू कानू। 29वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका उत्तर होगा नेपोलियन से। 30वां प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 31वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा हरिसेन। 32वां प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? इसका उत्तर होगा रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो ये सारे रामानंद के शिष्य थे। 33, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 में। वैसे इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर 1773 ईस्वी है। उसके बाद है 34वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। 35वां प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इसका उत्तर होगा बंगाल। 36वां प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका उत्तर होगा मोरक्को। 37वां प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका उत्तर होगा 18। 38वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका उत्तर होगा 1498। 39वां प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कबीर। 40वां प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की? तो इसका उत्तर होगा 1582 ईस्वी में। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा फोर्ट विलियम। 42वां प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन सही नहीं है? तो इसका होगा भग्नावशेष। उसके बाद है 43वां प्रश्न है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 44वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो इसका उत्तर होगा कलकत्ता। उसके बाद है 45वां प्रश्न, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। 46वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1855। उसके बाद है 47वां प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। 48वां प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1911। 49वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। 50वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके बाद 51वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा अजमेर। 52वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा आर.डी. बनर्जी। 53वां प्रश्न है, दामिन इको क्या था? तो इसका उत्तर होगा भूभाग। 54वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा हम्पी। 55वां प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। 56वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 18।
57वां प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाली। 58वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु। 59वां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा तलवंडी। 60वां प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा वेद व्यास। तो हमने इस तरह से 260 प्रश्नों का कुल मिलाकर आप सभी के सामने रिवीजन कराया आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ कि यह संग्रह आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप सभी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और 2021 में जो क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अधिक से अधिक मार्क्स आप लोग ला पाएंगे, क्योंकि लगभग जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनमें से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करा दिए जो कि एग्ज़ाम में लगभग आने ही वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आएंगे ही। और मैं इस तरह से सभी विषयों का जितना भी आर्ट्स पेपर है, ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटिकल साइंस है और भी दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।